आज का टॉपिक है मोमेंटम के बारे में देखेंगे। मोमेंटम होता क्या है? हम सबको पता है कि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मतलब मास और वेलोसिटी का क्या है? प्रोडक्ट है क्या? मोमेंटम। लेकिन आखिर इसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, है ना? उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि मोमेंटम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मास आखिर हुआ क्या? मास हम लोग कहाँ देखते हैं? मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मैटर है ना? मतलब उसमें कितने एटम है ना? और उसका मात्रा क्या है, ठीक है? और या तो फिर कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, उसको हम लोग मास से डिफाइन करते हैं। तो मास में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मान ले, किसी भी बॉडी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या स्टोन है जो कि आपका 2 kg का स्टोन है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस मास को, स्टोन को क्या करते हैं? वेलोसिटी। हम लोग मान लीजिए इसमें 15 मीटर पर सेकेंड है, एक वेलोसिटी से क्या चल रहा है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हम लोग क्या देखें? वेलोसिटी का मतलब हुआ कि स्पीड, मतलब क्या, वह किस दिशा में मूव कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब हुआ क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन को बताता है, वो क्या वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी, जब ये स्टोन एक निश्चित दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड की दर से जब वह चलता है, या तो फिर कोई फेंक रहा है इसको, ठीक है, तो जब इसको चल रहा है, मतलब ये क्या, एक लड़का है, जब इस स्पीड से ये स्टोन जब इस बॉडी पर पड़ेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा? जोर से लगेगा ही ना, क्योंकि इसका क्या है, मास अधिक है, तो इसको जोर से लग सकता है, ठीक है। ये लेकिन अब इसी को हम लोग एक फुटबॉल लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड की दर से, इसी की स्पीड से हम लोग इस बच्चे पर यदि प्रहार करते हैं, कोई मार रहा है इसको, जैसे मार है ना, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसको कम लगेगा, मतलब इसमें ज्यादा जोर से लगेगा इसको, लेकिन इसको कम जोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या था, ज्यादा था, लेकिन एक फुटबॉल का मास कम होता है, जिसके वजह से इसको कम चोट लगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या है, रिलेशन है ना। जब मास और वेलोसिटी का मिश्रण, जब मिक्सचर होता है, और इस पे इसका जब किसी बॉडी पर जब इसका प्रहार होता है, या तो किसी बॉडी पर लगता है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। जब एक पत्थर को, 2 kg का पत्थर जब 15 मीटर पर सेकेंड की दर से जब इसको लगा तो उसको जोर से लगा, लेकिन वही जब फुटबॉल जो कि 15 मीटर पर सेकेंड की दर से जब एक बॉडी पर लगा तो उसको कम चोट लगा। क्यों? क्योंकि इसका मास अधिक था, लेकिन इसका मास कम है। वेलोसिटी दोनों का सेम है, लेकिन इस पे जो लगा वह इसको ज्यादा जोर से लगा और इसको कम जोर से लगा। तो ये था मोमेंटम। तो कह सकते हैं मोमेंटम इट इज द रिलेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि किसी बॉडी पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम लोग मोमेंटम। तो कह सकते हैं इट इज द रिलेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का क्या है, रिलेशन है, जो कि मोमेंटम बताता है। तो मोमेंटम हम लोग समझ गए, जब मास और वेलोसिटी जब दोनों मिक्स होता है और जब किसी बॉडी पर पड़ता है तो उसका इंपैक्ट किस रूप में होता है, उसी को हम लोग जानते हैं क्या, उसी को बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि यदि मास यदि अधिक होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, है ना। यदि मान लीजिए वेलोसिटी पूरा जीरो आ गया, मान लीजिए वेलोसिटी को हम लोग जीरो कर दिए, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो जब वेलोसिटी को हम लोग जीरो कर देते हैं तो मोमेंटम भी जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी का इसमें रहना जरूरी है। वेलोसिटी यदि नहीं रहेगा तो मोमेंटम नहीं बताएगा, क्योंकि मोमेंटम आखिर है क्या, मोमेंटम आखिर हम लोग समझे क्या। मोमेंटम हम लोग यही समझे कि मास और वेलोसिटी का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो कि मोमेंटम को बताता है। तो मोमेंटम के साथ मास और वेलोसिटी का होना जरूरी है। एक बॉडी का स्पीड होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी है। यदि उसका वेलोसिटी नहीं होगा तो मोमेंटम भी उसका नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखें आज कि जब मास अधिक होता है तो मोमेंटम अधिक होता है, मास यदि कम है तो मोमेंटम भी कम होगा, वेलोसिटी यदि कम है तो मोमेंटम
भी कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो ये था रिलेशन मास और वेलोसिटी का। ठीक है, तो अब इसके क्वांटिटी की बात करते हैं। आखिर ये मोमेंटम होता क्या है, ये कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसमें आ गया वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी हम लोग पहले क्या देखे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज both magnitude and डायरेक्शन। तो मोमेंटम में क्या देखें हम लोग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके हम लोग क्या निकालते हैं, एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला को लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट देखिए अभी मीटर पर सेकेंड। तो इसका निकला क्या, केजी मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए हम लोग क्या मोमेंटम के बारे में, इसके हम लोग एग्जाम्पल देखें और इसका हम लोग क्वांटिटी देखें और लास्ट में हम लोग इसको एसआई यूनिट देखें। तो ये था मोमेंटम।